तो देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे 4 तस्वीरें, किस तरीके से तैयारी की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है उसकी जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लगातार चेकिंग का दौर जारी है और बिना चेक किए किसी वाहन को जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दीवार पत्थर की बनाई गई है और यहाँ पर किसानों को रोक दिया जाएगा। एक लेयर की रुकावट नहीं है, कम से कम भी 3-4 लेयर्स बनाई गई है ताकि किसानों को दिल्ली एंटर करने से रोका जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर देखिए किस तरह से फेंसिंग की गई है और जो ये नुकीले कटीले तारे होती हैं उनको वहां पर लगाया गया है। साथ ही सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि वहां अभी बॉर्डर को बंद नहीं किया गया है, लेकिन तैयारी पूरी है कि अगर किसान दिल्ली तक पहुंचते हैं तो उनको वहां रोक दिया जाए। इसके साथ ही साथ अब हम आपको 2 तस्वीरें और दिखाते हैं। एक तरफ किसानों को रोकने का इंतजाम है तो दूसरी तरफ पुलिस के इंतजाम की वजह से जाम लगना शुरू हो गया है। तस्वीरें देख लीजिए आप। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि देखिए चेकिंग लगातार की जा रही है। ये माना जा रहा था कि किसान प्राइवेट वाहनों में भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो उसको लेकर भी लगातार चेकिंग का दौर जारी है। न सिर्फ सड़क पर रेलवेज में भी इसी तरह से जांच का दौर जारी है। लेकिन अब क्योंकि लगातार नाकेबंदी हो रही है और बैरिकेडिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक की स्थिति वहां पर किस तरह की नजर आ रही होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कालिंदी कुंज से जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग लाइव कनेक्ट हो गई है। सीधे आपको अनुष्का के पास लिए चलते हैं। वहां पर किस तरह की अभी तस्वीर नजर आ रही है अनुष्का, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और बताइए। बिल्कुल, जी मीडिया की टीम सुबह से ही कालिंदी कुंज के पास से रिपोर्ट कर रही है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पुलिस सुरक्षा बल यहाँ पर चारों तरफ मौजूद है। अर्ध सुरक्षा सैनिक के बल यहाँ पर तैनात है और लगातार हम देखें दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं वो भी यहाँ पर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग तैयार नजर आ रहे हैं। डंपर्स जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, साथ ही साथ बार्ब रॉड्स जो है वो लाए गए हैं कि ताकि अगर यहाँ पर कोई भी किसान पहुँचते हैं तो उनको दिल्ली के बॉर्डर के अंदर दाखिल होने की अनुमति जो है वो ना दी जा पाए। आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जो पूरा इलाका है वो 2 जगहों को मेनली जोड़ता है। एक रास्ता तो है जो शाहीन बाग की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जो है वो नोएडा की तरफ जाता है और जो तीसरा रास्ता है वो फरीदाबाद की तरफ जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ अभी जाम की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि अभी पीक आवर है, लोग ज्यादातर घर से बाहर इस वक्त निकलते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगातार यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, लोगों को बताया गया है कि किन किन सड़कों को अवॉइड करना है। अगर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले मैप्स जो है वो चेक करें कि उनको कहां से कहां तक जाना है और कौन सा रास्ता अभी जो है वो जाम के बिना उनको मिले। इस बात को लेकर के भी लोग कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उस रूट्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें अगर उनको जाम से बचना है तो। बहरहाल किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद जो है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं पूरे किलाबंदी का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं चारों तरफ जो ड्रोन्स है उससे निगरानी रखी जा रही है और पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि अगर कोई भी किसान दिल्ली के किसी भी बॉर्डर तक पहुंचता है तो उसको अंदर दाखिल होने की अनुमति ना दी जाए। जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, कमर्शियल व्हीकल्स की चेकिंग की जा रही है क्योंकि इस बात को लेकर के लोग जो है वो कहीं ना कहीं सतर्क है कि कोई किसान अपने प्राइवेट व्हीकल से जो है वो ना आज आ पाए। ट्रेन रेलवेज जो है वहाँ पर भी चेकिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से किसान दिल्ली अगर आए तो दिल्ली के बॉर्डर के अंदर दाखिल ना हो पाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सभी जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे जी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कि किस तरीके की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो कालिंदी कुंज के पास देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बसेस जो है वो तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ डंपर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग्स जो है वो लगातार लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के फोर्स यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। तो साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से जो चेकिंग्स है उसको कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चाक चौबंद तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी जगह पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, किसी भी तरीके की जनसभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से लोग रैली नहीं कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर धारा 144 लगा है उसके पालन को लेकर के दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रही है और उस व्यवस्था को कहीं
कहीं ना कहीं पूरी पुख्ते तरीके से अंजाम देने के लिए यहाँ पर मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम देख रहे हैं 9 बजे का समय है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हमें 2 साल पहले की याद दिलाती हैं, जब जितने भी किसान हैं वो बॉर्डर्स पर आकर आंदोलन जो है वो कर रहे थे, और आज एक बार फिर से किसानों की सरकार के साथ जो बातचीत है वो नहीं बन पा रही है, जो बातचीत है वो नाकाम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं लोगों की परेशानियां बढ़ते हुए, हालांकि पुलिस लगातार इस बात को इंश्योर करती हुई नजर आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एडवाइजरीज जो है वो लगातार जारी की जा रही है, लोगों से अपील किया जा रहा है कि घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल करें, जिन जिन रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट किए गए हैं उसकी एडवाइजरीज जो है वो जारी की गई है, और साथ ही साथ पूरे दिल्ली में धारा 144 लगाया गया है। बिल्कुल अनुष्का, और जिस एरिया में अभी आप मौजूद है कालिंदी कुंज के, वहाँ पर तो अमूमन ट्रैफिक की स्थिति वैसी भी देखी जाती है, और ऐसी स्थिति में जब इस तरह से बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो वहाँ पर ट्रैफिक जो होगा वो भयंकर रूप लेता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से ठीक तरह से यातायात वहाँ पर चलवाया जा रहा है, क्या तस्वीरें नजर आ रही है वैसे? बिल्कुल, लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की समस्या है, किस रूट से जाना है तो उसको बताया जा रहा है। हालांकि गाड़ी जो है उन सब की चेकिंग काफ़ी ज़्यादा पुख्ते तरीके से की जा रही है। यहाँ पर लगातार पुलिस बल मौजूद है कि अगर किसी भी तरीके की अप्रिय घटने का अगर कोई भी आसार हो तो उसको तुरंत ही कंट्रोल किया जाए। जिस तरीके से लगातार किसान दिल्ली चलो आंदोलन को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार तूल देते हुए नजर आ रहे, तो उसी के साथ साथ पुलिस की जो अपनी व्यवस्था है वो भी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर जो बातचीत हो रही है वो सरकार के साथ बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से साफ जताया गया है कि अंदर दिल्ली के अंदर किसी को भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी जवान हैं वो मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, डंपर्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, टीयर गैसेस जो है व्हीकल्स वो यहाँ पर लाए गए हैं। तो साथ ही साथ जिस तरीके से बार्ब्ड वायर्स लेकर यहाँ पर आए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर कोई भी किसान यहाँ से अंदर दाखिल होने की सोचता है तो फिर उसकी कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से नाकामयाब की जा पाएगी।